सियासत को समझने के लिए बस इतना समझिए कि 16 साल में उत्तराखंड के अंदर तीसरा विकल्प अगर तैयार भी हुआ तो किसने पैर मार दिया कि वो लड़खड़ा के गिर गया, समझेंगे सब। लेकिन बालवेंद्र साहब, आप साथ चलते हैं, साथ लड़ते हैं, साथ झगड़ते हैं, चिल्लाते हैं, आरोप लगाते हैं, फिर भी आप उत्तराखंड की जनता को क्या समझते हैं? ये कहते हैं कि चुनाव के बाद पता लगेगा, अपने आप को अलग क्यों नहीं कर लेते? तो हम लोगों ने भी कर रखा, युवाओं को प्रोत्साहन करके इस बार युवा और महिलाओं को 80% सीटें देंगे और उत्तराखंड की दशा और दिशा को चेंज करेंगे। और जो जनता की जितने उपेक्षित हो चुके हैं भाजपा और कांग्रेस से, उनके लिए पूरा का पूरा हम रोड मैप बन चुका है उत्तराखंड के लिए। सर, उपेक्षा और अपेक्षा आपकी पार्टी में ज्यादा है सर, जनता से ज्यादा नहीं। जनता का सबसे बड़ी तो जनता है। जनता जो विकल्प मांगती है जनता के लिए हम देंगे, और जो पुरानी गलतियां हो चुकी उन गलतियों को हम सुधारेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि इस बार गले लग के चुनाव लड़ेंगे? वो तो हमारे हाईकमान करे, एक तो गले लग से चुनाव है। जो अच्छे दल है, जो माने उत्तराखंड का भला चाहते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। हम जब चाहे तब उनके लिए दरवाजे खुले हैं। मगर जो उत्तराखंड के ये सत्ता लोलुपता है, जो स्वार्थपरक लोग हैं, उन लोगों से हम हमेशा दूरी बना के रखेंगे। सर, आपका दिल इतना ही खुला है तो हमारे स्टूडियो में हाथ मिला लीजिए। आप दोनों पास पास ही बैठे हैं, दोनों भाई। जिनको हमने एक्सपेल ग्रुप को माने बाहर कर दिया है, उनके साथ हम कैसे हाथ मिला लें? सर, दो पक्ष पे जा रहे हैं सर। इनसे पूछना कब आए थे यूकेडी में? ये सत्य है कि जिन जिन लोगों को बाहर किया गया है। भट्ट साहब जी, कैसी बातें हो रही हैं? वो मिलना भी चाहते हैं, फिर अलग भी हैं। अरे हम तो गले लगाते हैं, मगर मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आपने यूकेडी कब ज्वाइन करी, जरा ये पूछ तो लीजिएगा उनसे। सर, मैं यूकेडी ज्वाइन तो मैंने बहुत पहले कर दी है। जब से मैंने देश और दिशा 16 साल से मैंने इस देश प्रदेश की स्थिति देख रहा हूँ मैं, उस समय से अंदर से पीड़ा है, इसलिए मैंने यूकेडी ज्वाइन की है। और आने वाले समय के लिए मैंने बहुत माने विचारधारा है देश प्रदेश को किस स्थिति में लाए। जैसे मैंने लोलुपता, जो आप लोगों के जो लोग भाग के गए हैं, जिन लोगों को हमने वो का परित्याग कर रखा है, जिन लोगों को सस्पेंड किया। एक त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी ने, एक माने कैबिनेट मंत्री, आपको पता है, दिवाकर भट्ट साहब और बालवेंद्र साहब, अगर आप दोनों मिलना भी चाहेंगे तो बीजेपी कांग्रेस के लोग बगल में बैठेंगे, मिलने नहीं देंगे। भाजपा कांग्रेस की हमेशा रीत रही है, मिलने नहीं देंगे। फूट डालो और राज करो। जितने भी हमारे विधायक बने, उन्होंने उनको इतना सपने दिखाए, इतना प्रलोभन किया, उनको वहीं जाके हो गए हैं। तो खैर भाजपा को साहब, आप मिलने नहीं देंगे? सांडिल्य साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता ने जब इनको 2002 में 4 विधायक जिता के दिए जी, तो इन्होंने जनता पे वो विश्वास पैदा क्यों नहीं किया? क्या इनका रोड मैप था जो जनता इन पर आगे जा कर के इनको सत्ता संभाल देती? जब 4 ही लोग आपस में एकजुट नहीं रह पाए, 4 लोग फेल हो गए, तो कैसे जनता इस प्रदेश को अराजकता में फेंक देगी? जब ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जब ये नेतृत्व नहीं दे पाएंगे, आपस में लड़ेंगे, इन पे भरोसा क्यों करेगा? निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड राष्ट्रवादी विचारधारा का है, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय दल निश्चित तौर पर सर, आप भी कंट्रोल नहीं कर पाए सर, क्योंकि सर आप भी कंट्रोल नहीं कर पाए तो जनता आप पे कैसे भरोसा कर ले? नहीं, हम कंट्रोल कर रहे हैं। कहाँ से वापस लाएंगे क्या? इनके नहीं, क्षेत्रीय दलों के लोग कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। एक विधायक आता है तो भाजपा के साथ चला जाता है। सर, आप कैसी कंट्रोलिंग कर रहे हैं सर? आता है तो दूसरा सर कैसे कंट्रोलिंग कर रहे हैं सर कि विधानसभा से चले गए उतने सारे लोग? सर साहब, आइडियोलॉजिकली होना चाहिए आदमी को। रतूड़ी साहब, आप नहीं सुनेंगे? आप क्या मैं पूछ रहा हूं सर कि आप कैसी कंट्रोलिंग करते हैं? कैसी स्टीयरिंग पकड़ी हुई है आपकी पार्टी ने कि 10 लोग चले गए एक साथ? ये 10 लोग हमारी कंट्रोलिंग में तो धन बल के बलबूते पे भाजपा ले गई। ये तो हर एक आदमी का प्रलोभन है। और भारतीय जनता पार्टी जो बौखला गई थी हरीश रावत के कुशल नेतृत्व से, विकास नेतृत्व से, उसका कारण था। उसमें तो दल बल का प्रयोग। बंसल साहब, आप लोग धन बल के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ भूल जा रहे हैं? तीसरा मोर्चा, तीसरा विकल्प, राज्य का विकास, आज हमारी सरकार है। ये तो आज हमारे साथ तो है ना, बंसल साहब तो हमारी है। देखिए शांडिल्य जी, जी, भारतीय जनता पार्टी केवल अपना काम करती है, और ये चुनावी पार्टी केवल नहीं है जी। 365 दिन फील्ड में काम करती है, चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे। सर, कल हमने क्या रिपोर्ट दिखाई थी सर, आपने देखा था क्या? नहीं, मैंने तो कल नहीं देखा कुछ।
आपका, लेकिन मैं जो आपका प्रश्न है मैं उसका उत्तर दे सर रहा हूं। जो हमने कल रिपोर्ट दिखाई थी वो आपके कथन के अनुसार बिल्कुल विरोध में है। कल हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि वो होगी, आपके मेरे बीजेपी को के विधायक अपनी विधायक निधि फंड खर्च नहीं कर पाए मुझको अपना और कथन आप पूरा कहते हैं कि करने चुनावी दीजिए ना। टीम नहीं है आपकी, आप पूरे 5 साल तक काम करते हैं। अब शानिली जी आप मुझे कथन पूरा करने नहीं देंगे। सर आपका पहला कथन कहाँ कथन तो पूरा हुआ नहीं, 2 लाइन मैंने बोली और आपने उस पर दूसरी बौछारें कर दी। बोलिए आप सर। पूरी करिए ना। विधायक निधि केवल एक फैक्टर नहीं है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, संगठनात्मक मुद्दे होते हैं, जनता के सरोकार होते हैं। विधायक नीति तो एक छोटा सा पार्ट है, उसमें किसी ने कम की, किसी ने ज्यादा की। सारे विधायक ऐसे भी नहीं है जिन्होंने बिल्कुल नहीं की, 2-4 विधायकों ने कम की होगी, ज्यादातर ने पूरी की भी है। तो विधायक निधि केवल विकास का मुद्दा नहीं है, वो भी एक पार्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये केवल चुनावी राजनीतिक दल नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या है, जो तीसरे विकल्प की बात करते हैं, वो 365 दिन जनता के बीच में रहकर जनता के सरोकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, केवल चुनाव के समय टीवी पर आकर डिबेट करते हैं और अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। समर्थन उनका लगातार गिर रहा है। 4 विधायक थे, फिर 3 रह गए। और मैं तीनों क्षेत्रीय दलों की चर्चा करूंगा। बीएसपी के 8 थे, 6 रह गए, फिर 3 रह गए। सपा के 2004 के एमपी के चुनाव में 4 सीटों पर जीते वो घटते घटते एमपी भी उनका चला गया, क्षेत्रीय राजनीतिक दल था। बसपा का मैंने बताया, यूकेडी के 4 थे, 3 रह गए, 1 रह गए। उनकी क्षेत्रीय राजनीतिक दल की मान्यता भी समाप्त हो गई। आपस के संघर्ष हैं, उन संघर्षों को खत्म करो, जनता के लिए संघर्ष करो। जनता आपके संघर्ष को देखेगी, आप पर विश्वास करेगी। ये तो राजनीतिक दलों की सबका जो संघर्ष करेगा, जनता के बीच में रहेगा, जनता उस पर विश्वास करेगी। और जैसा रतूड़ी जी ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि उत्तराखंड का जो मानस है, ठीक है, वो राष्ट्रवादी है। ठीक है, वो इसको राष्ट्रवादी है। अराजकता में सर नहीं आप सरकार धकेलेगा। चलाइए। राष्ट्रवादी हाँ, दलों ठीक है पर वो सर, भरोसा ठीक है करता है। सर आप भी राष्ट्रवादी दल जनता के लिए संघर्ष करते हैं, रोड मैप बनाते हैं। सर आप 365 यूकेडी दिन को काम अराजक करते बोल रहे हैं सर। केवल चुनाव के समय सर आप डिबेट यूकेडी पर को नहीं आते, अराजक बोल रहे कैंडिडेट खड़े हैं। नहीं करते। भट्ट जी आपको अराजक बोला जा रहा है, क्या ऐसी स्थिति हो गई है तीसरा मोर्चा को अराजक बोला जाएगा किसी प्रदेश में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का घमंड है। 2017 में इनको दिख जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल अपने मकसद पर लगी हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे लिए न पहले सत्ता का बात थी, हमें था राज्य बनना चाहिए, राज्य बना है। और वर्तमान स्थिति में केवल अकेला क्षेत्रीय दल है जो उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर गांव गलियारों में आज भी एक बात कह रहा है कि राज्य की दुर्दशा आखिर ये हुई है तो उसके दोषी कौन है। जनता इस बात सर को इसके समझ रही दोषी है। और जिम्मेदार तो सर आप भी हो सकते हैं सर। आपने अपने कुर्सी पे बैठने के लिए कुर्सी लेकर चले तो गए जनता के पास, लेकिन आप ये तय नहीं कर पाए कुर्सी पे कौन बैठेगा। आप दूसरी पार्टी पे आरोप क्यों लगाते हैं सर? आप अपने अंदर क्यों नहीं देखते सर? आपके नीचे से सर कुर्सी गायब हो गई सर, आप सब बैठेंगे कहाँ? देखिए, आपकी बात जो है वो एक पार्ट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कांग्रेस के 18 टुकड़े हुए, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी। उत्तराखंड क्रांति दल भी कोई ऐसा नहीं है कि उस पर वो छीट नहीं पड़ेंगी। इस देश के अंदर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की लाइन खत्म हो चुकी है। इस देश के अंदर चाटुकार, दलाल, बेईमान लोग आज भी तूती बोलती है। उत्तराखंड क्रांति दल अलग इन 3 चीजों से निकल कर आगे आ रहा है। जिस दिन सही आदमियों के हाथ में सत्ता आएगी, देश के बेईमानों सर वही को सवाल जमीन फिर चटा से दी पूछ जाएगी। रहा हूँ, चाटुकार कौन है इस प्रदेश में? आप तीसरी बार अपनी बात में बोल रहे हैं कि चाटुकारिता का दौर आ गया है सर। अरे तो क्या आप सर, सबको चाटुकारिता में शामिल कर रहे हैं? ये जो आप 10 बीजेपी, आदमी निकल कांग्रेस के उधर सबको भागे, शामिल कर रहे मैं हैं? कहता हूँ चरित्रमान पार्टी, बहुत ईमानदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी बताए ना, जो इनको आपदा के घोटालेबाजों को आज ये गले लगा के घूम रहे हैं। क्या इनके नेता समाप्त हो गए उत्तराखंड में? यूकेडी ने तो अपने नेताओं को बाहर फेंका अगर उन्होंने उत्तराखंड के साथ धोखा किया तो। हमने तो हिम्मत दिखाई। सर आप ये तो सरकार सारे में लोग आपस समर्थन में मिलकर फिर भी आप उत्तराखंड बोले को जा लूटने रहे वाले हैं। ये क्या जनता देख नहीं रही है? ये दोनों मिलकर उत्तराखंड को लूट रहे हैं। राज्य 40,000 करोड़ के कर्ज में डूब चुका है। ये क्या जनता देख नहीं रही है? बाहर के लोगों को संविदा में तक ये नौकरी 2-2 लाख में बेच रहे हैं। क्या जनता देख नहीं रही है? 40,000 लोग यहाँ पर जो है संविदा पे इन्होंने रखे हैं, बाहर के लोग रखे हैं। ये जनता देख नहीं रही है? शांति पूरे भट्ट साहब, नाले खाले इन्होंने घेर के बाहर के लोगों को बसा दिया वोट के लिए। क्या जनता देख नहीं रही सर है? आरोप सुन भी तो लीजिए। जी सर बोलिए। बीजेपी और कांग्रेस को, आप कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, फिर भी आप उन्हें चाटुकारिता वाली लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं सर, क्लियर कर दूं, आपके अपने कथन अनुसार आप उन्हें शामिल कर रहे हैं। और कांग्रेस और बीजेपी। सांडेले जी, अरे कम से कम आपको देखो, ये मैं आपको बता देता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल रजिस्टर्ड पार्टी है, मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। हमारा जो जीत के आया
उसने पहले दिन से ही उत्तराखंड क्रांति दल का दामन छोड़ा। मैं स्वीकारता हूं, यह हमारा दुर्भाग्य है, यह इस राज्य का दुर्भाग्य है, मगर आपको यह भी समझना चाहिए कि उसको पहली चोट में उत्तराखंड क्रांति दल ने बर्खास्त कर दिया। यह भी आपको समझना चाहिए। हमारे को और पता नहीं कितने बालवेंद्र साहब, आप लोग दूसरे पे टिप्पणी कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस पे टिप्पणी कर रहे हैं। अगर बीजेपी और कांग्रेस ने रोका ही था तो बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार कैसे बन गई? अगर बीजेपी ने रोका था तो यूपी में सरकार कैसे बनी? कर्नाटक में कैसे बन जाती है सरकार? तमिलनाडु में कैसे बन जाती है? दिल्ली में कैसे बन गई? बालवेंद्र साहब, दूसरे पे आरोप लगाने से बेहतर है अपने दिल के अंदर देख के बोलिए कि आपकी कहां गलती है। कुछ गलतियां तो हुई है, वही कुछ गलतियां जानना चाहते हैं ताकि आगे गलती ना हो। उनका समाधान होगा, पर यह है कि 16 साल जो प्रदेश बेहाल रहा है भाजपा और कांग्रेस की देन है। आज हर व्यक्ति व्यथित है। वो सर, भाजपा और छोटी कांग्रेस की गलतियां देन क्या है। हुई आप लोगों से कि आप लोग तीसरा विकल्प नहीं तैयार कर पाए? जिसने आंदोलन के लिए लड़ाई छेड़ी, जिसने कोशिश की, मेहनत की, वो तीसरा विकल्प, छोटी गलती क्या है सर आपकी? बालवेंद्र साहब, छोटी गलती क्या है आपकी? समन्वय की कमी है। दूसरे में ये है कि ईगो भी कुछ पोर्स हो गया है, कुछ ना कुछ। तो खैर तो समय बताएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी कोई कुछ हुआ तपलियाल नहीं। साहब, आप बता दीजिए क्या तकलीफ है जो कुछ नहीं हो पाया? देखो, इस राज्य में क्षेत्रीय दल बनाने के लिए सबसे पहले इस राज्य की जनता को समझना पड़ेगा। जी उत्तराखंड इंटेलेक्चुअल स्टेट है। जी, ये जिस दिन ये देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्रीय दल के पास वो टीम है जो इस राज्य को बेटर गवर्नेंस दे सकती है, बेटर देन भाजपा और कांग्रेस। आज भाजपा कांग्रेस में भी लीडरशिप का क्राइसिस है, और वही कारण है कि आज भारतीय जनता के बड़े बड़े नेता दिल्ली से इस छोटे राज्य में डेली चक्कर काट रहे हैं, मालूम नहीं करोड़ों रुपया फूंक रहे हैं इस राज्य में, केवल इस जनता को विश्वास में लेने के लिए, क्योंकि उनके पास आज इस राज्य का नेतृत्व करने वाला क्षेत्रीय नेता, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व इतना कमजोर है कि वो किसी के जो कोई एक व्यक्ति का ऐसा नहीं है। तपलियाल साहब, आप कितना कमजोर है ये बताइए, बीजेपी हम और कांग्रेस से पूछ लेंगे। हम लोग बहुत मजबूत कदम फूंक फूंक के आगे चल रहे हैं। हमने दिखाया 3 महीने में 2012 में, और उसके बाद हम गायब नहीं हुए। हमारी रणनीति ये रही कि इस राज्य में बहुत सारे लोग अगर होंगे तो सर, हमारा कैसी रणनीति रही थपलियाल साहब? बंद कमरे में बैठ के आप लोग रणनीति बनाते रहे सर? नहीं, आपने नहीं देखा कि इस राज्य में अन्ना मूवमेंट जब चला इस देश में, उस अन्ना मूवमेंट के हम हिस्सेदार रहे। हम हिस्सेदार तो सर आंदोलन बीजेपी भी थी, अन्ना मूवमेंट की भी हिस्सेदार तो बीजेपी भी थी सर, रही, वो एक अलग विषय है। लेकिन भारतीय वो एक जनता अलग पार्टी- विषय है सर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड वो में एक नहीं अलग लाई। विषय है। अन्ना को लाने वाले हम हैं उत्तराखंड में, और हमने उस मूवमेंट से जो आम आदमी पार्टी बनी उसका हिस्सा बने उत्तराखंड में। और आज उत्तराखंड में उसके बाद जब हमने देखा कि ये यहाँ से राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं चुनाव में, तो इसलिए हमने अपने उत्तराखंड रक्षा मोर्चा को आम आदमी पार्टी से वापस लेकर खड़ा किया है। हम बैठे ठीक है नहीं सर, हैं इस आम आदमी पार्टी पे भी भरोसा नहीं रहा थपलियाल साहब का, इसका नहीं, मतलब यह है कि लोग कैसे देखिए, भरोसा करेंगे देश जब आपके दोस्त जानता का ही है। भरोसा नहीं रहा? देखिए संजय साहब, देश जानता है कि इस आम आदमी पार्टी में विजय बहुगुणा साहब। कैसे कैसे लोग आए थे, कैसे लोग आए थे। राजेश मतलब बहुगुणा साहब, आज माफ केवल- करिएगा, राजेश केवल- बहुगुणा साहब। जी, मैं अभिषेक भाई ये कहना चाहूँगा कि हमारे परम मित्र अभिषेक अपने थपलियाल जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को स्थापित करने में हमारी भूमिका रही है, अन्ना आंदोलन में हमारी भूमिका रही है। मुझे आज ये बात कहते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है कि आज थपलियाल जी की भूमिका भी उन्हीं की तरह है जैसे कांग्रेस के 10 विधायक शामिल हुए हैं भाजपा में। एक भगोड़े की भूमिका रही है। अगर आप निष्ठावान थे, उत्तराखंड के हितैषी थे, तो आप एक संगठन में एक जगह टिक कर काम क्यों नहीं करते हैं? और रही बात क्षेत्रीय दलों की, तो मुझे कहते हुए बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि यहाँ के नेताओं को ना तो अपने ऊपर विश्वास है, ना 5 साल की राजनीति के ऊपर विश्वास है। यहाँ आपको विश्वास है क्या किसी चीज में राजेश है ही बहुगुणा नहीं। साहब? अगर आदमी यहाँ दल के बदलता नेताओं है को, अपने इन्होंने लालच सारे राजेश के बहुगुणा लिए साहब को के बाहर लिए। कर दिया। बहुगुणा साहब, आप कह रहे हैं यहाँ के नेताओं को अपने आप पे भरोसा नहीं, आप भी यहीं के नेताओं में आते हैं, आपको अपने आप पे भरोसा है? जी बिल्कुल, हमें अपने आप पे भरोसा है। वो भरोसा दिखा रहा है कि हम लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए चुनाव में जाएंगे या नहीं जाएंगे,
ये हमारी पार्टी तय करेगी। मैं बड़ी बड़ी बातें यहाँ बैठ के इस मंच से नहीं कहना चाहता सभी हूँ। भाग गए। मैं भी ये जनता को वो सुहाने सपने नहीं दिखाना चाहता हूँ जो 6 महीने बाद हम पूरे न कर पाए और फिर जनता से मुंह छुपा के भागे। फिर मेरे जैसा एक शख्स राजेश बहुगुणा किसी सर, ठीक है कांग्रेस में सर। जाए या भाजपा में जाए, सर अभी ये आम आदमी आप पार्टी का सर कल्चर पहले नहीं आप है। ये तय कर लीजिए कि चुनाव में आएंगे या नहीं, फिर चुनावी समीकरण आप तैयार कर पाएंगे कि आप वोट काटेंगे कि यहाँ पे यही तो बोल मुख्यमंत्री रहा हूं बनेंगे, मैं। क्या कुछ स्थिति होगी। जी, सर पहले आपको अभिषेक चुनावी भाई। समीकरण के लिए आपका चुनाव लड़ना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले बीजेपी कांग्रेस आपके पास आएंगे। सबसे पहले भट्ट साहब आपके पास और बालवेंद्र साहब आपके पास। आप दोनों में ऐसा क्या हो गया, आप दोनों में ऐसा कौन सा दर्द है कि आप दोनों एक होते हुए भी अलग हैं? राज्य की जनता कंफ्यूज है, यूकेडी या यूकेडीपी, कौन किसके साथ? देखिए, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। 2017 का चुनाव है, 1 महीने में क्लियर हो जाएगा कौन असली है कौन नकली है। हम मान्यता प्राप्त दल नहीं है, आप असली एक हैं। रजिस्टर्ड पार्टी हैं। सर और आप असली हैं। देखिए, मैं यहाँ आपके टीवी चैनल पे कहूँ कि मैं असली हूँ, ये गलत है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भारत का एक लोकतांत्रिक पैटर्न है, भारत निर्वाचन आयोग है, सर जब वो असली तय और कर नकली का देगा। जब सवाल उठा और सर, ये जो चल सर रही असली है और नकली का जब सवाल उठा तो ये तो पता ही होगा सर आपको सांडिल्य असली जी- कौन है और नकली कौन है। सांडिल्य जी कोर्ट में है, 1 महीने में सब क्लियर हो जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, उत्तराखंड क्रांति दल चुनाव चिन्ह कुर्सी के साथ आपको चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। और जो हमारे भाई हैं, ये जो नाराज हैं, इनकी जो परिपाटी बालवेंद्र चल रही साहब। है, इनको हम ठीक करके अपने साथ मिलाएंगे। नकली हम कौन है, छोड़ेंगे असली नहीं। कौन है? बालवेंद्र अरे जब साहब। हम भाजपा कांग्रेस को साथ लेकर राज्य ले सकते हैं, तो ये तो अपने भाई हैं, ये तो हमारे साथ आएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है हमको। अगर कहीं छोटे मोटे झगड़े बड़े नेताओं के बीच में रहे होंगे तो वो पार्ट दिए जाएंगे। बालवेंद्र चलता है ये। साहब, जी, नकली कौन है? ये तो अब चुनाव आयोग का फैसला आने पे पता चलेगा। और दूसरे में 2017 में जनता नकली असली का वो सर करेगी। नकली मुद्दा इसलिए सर क्योंकि नकली नोट को हटाने के लिए इस देश को इतनी परेशानी करनी पड़ रही है, लाइन में लगा है देश, इसलिए ये जरूरी है जानना कि असली कौन है और नकली कौन है। ये भी एक षड्यंत्र है, चलता है। नकली असली का कोई वो नहीं है अभी, तब चुनाव कोर्ट आयोग के कैसे पास पहुंच है। गया? और जनता 2017 में ठीक है। चुनाव लड़ेगी, उसमें फैसला करेगी। हम लोग अभी अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी है, तो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होने के साथ मतलब सिंबल भी मिलता, जो आप माने हमारे मित्र बोल रहे हैं कि कुर्सी चुनाव चिन्ह भी सीज है। मैं बताने चाहता ठीक है हूँ सर। 12 मई 2017 तक सीज है। ये कुर्सी का तो कुछ ऐसा है नहीं, मगर 2017 के चुनाव में जिसको भी माने जनता अपना समर्थन देगी, अपना वो देगी, उसी ठीक है को सर। असली। ठीक है, जनता जिसको समर्थन देगी वो असली है, जनता जिसको समर्थन नहीं देगी वो नकली है। ठीक है सर। कांग्रेस से हमारे साथ बैठे हैं नरेश बंसल साहब बीजेपी से। सर आखिरी टिप्पणी आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों गदगद रहती हैं, अपने तो नेता उतारते ही हैं, साथ में यूकेडी के भी उतारते हैं, साथ में अन्य दलों के भी उतारते हैं, कोई निर्दलीय बना तो पीडीएफ बना लिया, अपना पेट भरता तो फिर बाकी काम छोड़ दीजिए। नहीं देखिए, पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपने एजेंडे पर काम सर, आप करते हैं, राष्ट्रीय अपनी हैं नीति कहाँ? को बार आगे बार आप बढ़ाते राष्ट्रीय कहते हैं, हैं। सर। और जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उनकी अपनी समस्या है, नेतृत्व का द्वंद्व है, इसलिए वो अपना रोड मैप नहीं बना पाते हैं। सर, बल्कि अगर मैं आप तो कहता हूँ राष्ट्रीय आज की जो डिबेट थी आपकी सार्थक होती अगर आप रक्षा मोर्चा और उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड क्रांति दल त्रिवेंद्र पवार इनके बीच में करते कि तीसरा विकल्प कौन है। सर आनंद केवल आप इनका भी लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन सर। बीजेपी और कांग्रेस सर का आनंद आप लेते निकालने हैं, के लिए सरकार आप बनाते हमको हैं, बुला सर, करके आप बनाते विषय हैं। लिखा है। हमारा कोई विषय नहीं है। बंसल साहब, बंसल साहब, आपके पास बंसल सत्य का साहब, जवाब नहीं होता। सरकार आप बनवाते हैं, मंत्री आप राष्ट्रीय विरोध में आप बैठाते हैं। आप राष्ट्रीय जब बात आई तो आप छोड़ दीजिए दूसरों पे। जल जंगल जमीन उत्तर प्रदेश से आप क्यों अपनी नहीं सोच समझ के जुड़ा पा कीजिए, रहे? दूसरे की भावनाओं में बयान मत दीजिए। आपके यहाँ छह- ये जनता में भाषण नहीं दे रहे हैं, आप टीवी डिबेट में बात कर रहे हैं। चरित्र है तो ऐसी पार्टी भगवान ही राष्ट्रीय भगवान। चरित्र में आपका चरित्र पता लग रहा है ना। अरे आप उत्तराखंड अपनी साहब, बात कह रहे हैं, क्रांति दल है भाई। सब चुप बैठे हैं। अरे हम और अपनी कोई सत्ता भी की बात बोलता करते हैं। है आप उसे हम बोलने बोलेंगे, नहीं आप देते। झूठ आरपी रतूड़ी बोलेंगे, साहब। बोलेंगे। तरीका है क्या? आप कह रहे हो कि हमें डिबेट आप में अपनी मत बात का बुलाइए। जवाब दीजिए। आप मुद्दों से भाग रहे हो। हम आप मुद्दों कह से रहे नहीं हो भाग मत रहे, बुलाइए। हमारे मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अरे मुद्दे पे आइए, बोलिए लेकिन ना आप- मुद्दों पर। आखिर ये राज्य अरे, की आज तक राजधानी ठीक है, एक्शन क्यों नहीं नरेश हुआ? बंसल साहब, ये कोई बात है क्या? नरेश बंसल साहब एक मिनट, भट्ट साहब आप एक मिनट शांत रहिए। बंसल साहब, सरकार आप बनाइए, मंत्री आप बनवाइए, पार्टी में आप शामिल करवाइए, पार्टी के अंदर फूट आप लोग डलवाइए। आप कह रहे हैं कि आप शामिल न किए जाए डिबेट में। सर हम किसी पे फूट नहीं डालते। कोई बताए हमने कई बार फूट डाली?
6 महीने आरपी रतूड़ी साहब, मैं बताना चाहता हूँ, 1 मिनट। 6 इसका महीने मतलब आप फूट डालते हैं। आरपी रतूड़ी साहब, जब बीजेपी फूट नहीं डालती तो आप डालती है। आवेदन करते हैं हम पूरी स्क्रीनिंग करने के बाद, पूरा कहने के बाद कि चुनाव में किसको क्या होगा। आरपी रतूड़ी साहब, दल पार्टी के अंदर लेते हैं। बीजेपी फूट नहीं डालती, इसका हम किसी मतलब पे फूट आप नहीं लोग डालते डालते। हैं, कांग्रेस के लोग। नहीं, मैंने ये कहा सांडिल्य साहब, विभिन्न पार्टियों को ये लोग छोड़कर हमारी जाते हैं क्षेत्रीय दूसरी पार्टी अगर ये विश्वास पैदा तो कराए लोगों में, जब ये विश्वास पैदा नहीं कराएगी, लीडरशिप इनके पास नहीं है, लोग इनको वोट तब देंगे जब वो अपने को उत्तराखंड को सुरक्षित इनके हाथों में देखेंगे। जब वो समझ रहे हैं कि इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है, आपके हाथों में सुरक्षित है क्या सर? वो कांग्रेस और भाजपा रतूड़ी जो साहब, राष्ट्रीय दल है उनके हाथों में सुरक्षित देखना चाहते हैं। वो सुरक्षित देख इनके हाथ में राज्य विकास भी हो होता है रहा तो है। ये राज्य इनकी होता कमी है। है, ये इनकी कमी है। अभी आपको जब ये विदेशी यूकेडी चंदे नाम पर की जो कौन सी है, बला है, हाई कोर्ट कौन से सा दल है, आपको सभी दोषी वो मान भी रहे थे। यूकेडी, वो भी रतूड़ी यूकेडी, जी, आप वो भी जवाब दीजिए यूकेडी बात का, है। भाई वो को भी अपने से इस यूकेडी बात है। का जवाब दीजिए। आपको विदेशी चंदे को लेके हाई आखिरी कोर्ट टिप्पणी से सर। सजा दी गई थी। थपलियाल साहब, आपने आपसे उसके आखिरी खिलाफ टिप्पणी जो लेना है चाहेंगे, अब तक नहीं पहुंच सुप्रीम पाए कोर्ट हैं। में अपील को वापस ले थपलियाल लिए साहब। और उसके बाद एक नया कानून हमारे जेटली जी ने बना दिया है। ठीक यहाँ है, पे तो दोनों एक बहुगुणा हैं। साहब, बहुगुणा साहब, एक सवाल पूछना है थपलियाल साहब से। सर, चूंकि आप अग्रसर रहे थे, जी इस बार कौन अग्रसर रहेगा और क्या स्थिति रहेगी सर? देखिए, इस बार भी तीसरी फोर्सेस यूनिफाइड होकर संघर्ष नहीं कर पा रही हैं और इनका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन एक जरूर बात है ठीक है। कि आज भाजपा और कांग्रेस में भी लीडरशिप की क्राइसिस है। काश उत्तराखंड के पास आज अपना कोई नेता हो, तपलाल साहब, आज अपना कांग्रेस में नेता रतूड़ी होगा। साहब, रतूड़ी साहब, आपका वक्त हो चुका है। मजबूत रतूड़ी नेतृत्व साहब, आपको है। बोलने का आप मौका मिला देखिए था। केंद्र से आज भाजपा के कितने लोग आ रहे हैं, लीडरशिप लेकिन इतना- हमारा एक नेता इतना बड़ा- औलादी सीने के साथ शांति खड़ा भट्ट है। साहब, आखिरी कमेंट। आपकी पार्टी क्या सिर्फ लड़ेगी? आपकी पार्टी क्या सिर्फ झगड़ेगी या आपकी पार्टी कुछ करेगी भी? उत्तराखंड क्रांति दल 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। अगर जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो इस राज्य को गर्त में डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और अंत में मैं सर, सिर्फ आप पहले 4 पे अगर आए, ये फिर कह रहे 3 पे हैं, आए, पहले फिर कह रहे 1 हैं, पर आए। क्या आप ये इस बार चलता 0 पे रहता आएंगे? है, ये चलता रहता है। सर, ये आप भी इस part बार of- 0 पे आएंगे? ये पार्ट है, इससे सर, आप फर्क इस नहीं बार पड़ता। 0 पे आएंगे? इससे फर्क नहीं पड़ता। सड़क पे संघर्ष करते हुए पहले चलिए भी थे, सर। आज भी आगे भी रहेंगे। ठीक है सर, आप आगे रहेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि किस तरीके से तीसरे विकल्प के तौर पे यूकेडी, रक्षा मोर्चा और अन्य पार्टियां किस तरीके से अपना वजूद तैयार नहीं कर पाई। लेकिन ये दुर्भाग्य कहिए कि जिस राज्य में तीसरा मोर्चा नहीं होता, वहां 2 ही पार्टियां सिर्फ रहती हैं जिनकी सरकार दिल्ली से चलती है। दिल्ली से चलने का मतलब समझिए, सीएम कौन होगा, मंत्री कौन होगा, दर्द कैसा होगा, ये किसी को नहीं पता होता। बस एक हवाई टिकट मिल जाता है और आराम से वो दिल्ली से उड़कर उत्तराखंड पहुंच जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसीलिए क्षेत्रीय दल दूसरी जगहों पर लगातार आगे हैं। दूसरे राज्यों में स्थिति ठीक, लेकिन उत्तराखंड में स्थिति क्यों नहीं ठीक? आपसी लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई, लेकिन कुर्सी गायब। इस प्राइम टाइम डिबेट में आज मेरे साथ बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।